ॐ केकीकण्ठवनीलं सुरवरविलसद्विप्रपदब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 51 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मार्ग में सुमंत्रिका दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि की शाप की कथा कहकर तथा भविष्य में होने वाली कुछ बातें बताकर दुखी लक्ष्मण को शांत करना, यह सब वर्णित है। तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना तद्वाक्यं ऋषिणा प्रोक्तं व्याहर्तुमुपचक्रमे। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। पुराणाम्ना हि दुर्वासा अत्रे पुत्रो महामुनिः वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासः। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। तमाश्रमं महातेजा पिता ते सुमहायसा पुरोहितं महात्मानं दिदृक्षुरगमत् स्वयं। एक दिन आपके महा तेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। सदृष्ट्वा सूर्य संकाशम ज्वलन्तमिव तेजसा उपविष्टम वसिष्ठस्य सव्यपार्श्वे महामुनिम। वहां उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा, जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान तेदीप्यमान हो रहे थे। तौ मुनि तापसश्रेष्ठौ विनीतो ह्यभ्यवादयत् सताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनासनेन च पाद्येन फलमूलैश्च उवासो मुनिभिः सह। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनय पूर्वक अभिवादन किया। उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य एवं फल मूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहां मुनियों के साथ बैठे। तेषां तत्रोपविष्टानां तास्तासु मधुराः कथाः बभूवुः परमर्षीणां मध्यादित्यगते हनि। वहां बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की
अत्यंत मधुर कथाएं हुई। ततः कथायां कस्यांचित् प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः उवाच तं महात्मानम् अत्रे पुत्रम तपोधनम। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अग्नि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवन् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति, किमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुषः। भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? महाराज दशरथ ने अत्रि जी के तपोवन में तपोधन अत्रि जी के सुपुत्र महात्मा दुर्वासा जी से प्रश्न किया। क्या किया कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? दूसरा, मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी, यह प्रश्न किया। रामस्य ससुतायेषु तेषामायुः कियद्भवेत्, काम्यया भगवन् ब्रूहि वंशस्यास्य गतिं मम, वंशस्यास्य गतिर्मम। श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु दुर्वासा सुमहातेजा व्याहर्तुमुपचक्रमे। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, शृणुराजन् पुरावृत्तं तदा देवासुरे युधि, दैत्यासुरैर्भर्त्स्यमाना भृगुपत्नीं समाश्रिताः, तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नभयास्तदा। राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। तया परिगृहीतांस्तान् दृष्ट्वा क्रुद्धः सुरेश्वरः चक्रेण सितधारेण भृगुपत्न्या शिरोहरत्। भृगुपत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट डाला। ततस्तां निहतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्वहः ससाप सहसा क्रुद्धो विष्णुं रिपुकुलार्दनम्। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो रघुकुल शत्रुकुल नाशन भगवान विष्णु को शाप दिया। यस्मादवध्यां मे पत्नीम अवधि क्रोधमूर्छितः, तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन, तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा।
सापाभिहत चेतास्तु स्वात्मना भावितो भवत् अर्चयामास तं देवं भृगु सापेन पीडितः। परंतु इस प्रकार साप देखकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस साप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह साप को विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपसाराधितो देवो ह्यब्रवीत् भक्तवत्सलः लोकानां संप्रियार्थं तु तं सापं गृह्य मुक्तवान। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस साप को ग्रहण कर लूंगा। इति सप्तो महातेजा भृगुना पूर्वजन्मनि इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिव सत्तमा राम इत्यभिविख्यातस्त्रिषु लोकेषु मानद। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए। तत्फलम प्राप्स्यते चापि भृगुशापकृतं महत् अयोध्यायापति रामो दीर्घकालम भविष्यति। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येनुगा 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक को पधारेंगे, अर्थात साकेत धाम को पधारेंगे, वैकुंठ को पधारेंगे। समृद्धैश्चाश्वमेधैश्च इष्टा इष्ट्वा परम दुर्जयः राजवंशांश्च बहुशो बहून् संस्थापयिष्यति। द्वौ पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धिशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र होंगे। स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम् आख्यायसु महातेजास् तूष्णीमासीन महामुनि। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताई। इसके बाद वे चुप हो गए। तूष्णीं भूते तदा तस्मिन् राजा दशरथो मुनौ अभिवाद्य महात्मानौ पुनरायात पुरोत्तमम्। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। एतदवचो मया तत्र मुनिना व्याहृतं पुरा
श्रुतं हृदि च निक्षिप्तं नान्यथा तद्भविष्यति। इस प्रकार पूर्व काल में दुर्वासा मुनि की कही हुई ये बातें, ये सब बातें मैंने वहां सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली, उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। वे बातें असत्य नहीं होंगी। सीतायाश्च ततः पुत्रा, सीतायाश्च ततः पुत्रौ अभिषेक्ष्यति राघवः अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनम यथा। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। एवं गते न संतापम कर्तुमर्हसि राघव सीतार्थे राघवार्थे वा दृढ़ो भव नरोत्तम। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। श्रुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्य परमाद्भुतम् प्रहर्षमतुलं लेखे साधु साध्विति चाब्रवीत्। सूत सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक। ततः संवदतो रेवम सूत लक्ष्मणयो पथि अस्तमर्के गते वासम केशिन्याम तावथो शतुः। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केसनी नदी के तट पर रात बिताई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 51 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्री रामचंद्रो विजयते इतराम।